दोस्तों, अगर आपके पैर में हमेशा दर्द बना रहता है, आपके पैरों में बहुत ही ज़्यादा अकड़न और जकड़न होती है, आपको बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है या दिन भर खड़े रह के काम करना पड़ता है, तो लाजमी है कि पैरों में सूजन भी आ जाएगी। और अगर बहुत लंबे वक्त तक ऐसा रहा तो ये पैरों का दर्द हमेशा बना रहेगा। बहुत से लोगों को वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, बवासीर की समस्या हो जाती है और साथ ही आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने के कारण ये समस्याएं ज़िंदगी भर बनी रहती हैं। मैं एक योगासन का अभ्यास बताऊंगी जिसको आपको मात्र रात में सोने से पहले 5 मिनट से 10 मिनट करना है और आपके पैरों का दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी, बवासीर की समस्या दूर होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाए। अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और पिछले 10 सालों से लोगों को योग का अभ्यास सिखा रही हूं। तो इस इकलौते योगासन का नाम है विपरीत करनी। विपरीत करनी का अभ्यास मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगी, वॉल सपोर्ट के साथ, तकिए के साथ और बिना सपोर्ट के साथ। आपको जो भी अभ्यास पसंद आए वो कीजिए। यह अभ्यास इतना आसान है कि आपकी उम्र 8 साल से 80 साल कितनी भी हो, कितने भी छोटे हो या कितने भी बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इस अभ्यास को खाली पेट कीजिएगा, ये बेहद ज़रूरी है। इस अभ्यास को चाहे तो आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं या शाम में आपके खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए सिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे विपरीत करनी का अभ्यास। आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाना है। अपने टी शर्ट को करना है ऐसे टक और फिर उसके बाद अपने पैरों को 90 डिग्री इस तरीके से उठाना है। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपनी बैक को सपोर्ट देना है ऐसे, इस तरीके से ऐसे। जब बैक को प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए तो फिर उसके बाद अपने पैर को ऐसे सीधा कर लें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लोअर डाउन योर हिप एंड रिलैक्स। इस अभ्यास को इस तरीके से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड जितना मर्जी आप होल्ड कर लें। इससे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी के कारण आपका ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ बढ़ेगा, आपका हार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस करेगा। अगर इस अभ्यास को आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आपको मैं बेहद आसान तरीका बताती हूँ। मेरे पास ये योगा ब्लॉक है। अगर आपके पास योगा ब्लॉक ना हो तो आपके पास गोल तकिया होगी, बॉल्स्टर होगी, आप उसका इस्तेमाल करें। सिंपली आपको क्या करना है, अपनी योगा मैट पर लेटना है, कमर को उठाना है और कमर के नीचे ऐसे योगा ब्लॉक रख देनी है ऐसे। अगर आप थोड़ी और हाइट चाहते हैं तो 2 योगा ब्लॉक रख लें, डिपेंड करता है कि आपकी तकिया कैसी है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के साइड में इस तरीके से रख सकते हैं और फिर धीरे से दोनों पैरों को इस तरीके से उठा सकते हैं और ब्लड फ्लो आपके पैरों से डायरेक्टली हेड रीजन की तरफ बढ़ रहा है। होल्ड करें, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें और फिर उसके बाद अपने पैरों को मैट पर रखें और कमर के नीचे से अपनी तकिया को या योगा ब्लॉक को हटा दें ऐसे ऐसे। तो आपको अभ्यास की जो ये दूसरी विधि बताई है, इसमें हो सकता है आप 1 या 2 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इस अभ्यास को आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करें। अब इस अभ्यास को करने की मैं आपको तीसरी विधि बता रही हूँ जो कि आप कुर्सी के सहारे कर सकते हैं। हम सभी के घर पे कुर्सी रहती है तो आसानी से हमने कुर्सी ले ली, और कुर्सी को लेने के बाद अपनी योगा मैट पर ही इस कुर्सी को रखा। अब हमने क्या करना है, लेट जाना है कुर्सी के करीब और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को रखना है कुर्सी के एड्ज पर।
इंश्योर कीजिएगा कि आपकी कुर्सी फिसले ना। अगर फिसलने का डर है तो दीवार के सहारे कुर्सी को रखिएगा और फिर उसके बाद कुर्सी का जो पैर है उसको पकड़ने के बाद अपनी कमर के नीचे एक योगा ब्लॉक रख लें ऐसे, और फिर उसके बाद धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे फैला दें ऐसे। ब्रीथ ब्रीथ। तो यहाँ पर आप ज़्यादा देर तक स्टे कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने पैर को इस तरीके से कुर्सी पर रख लें और स्टे हियर। अगर आप पैर सीधा रख सकते हैं तो पैर को सीधा रखें। कमर के नीचे आपने तकिया ऑलरेडी रखी हुई है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आइए, कुर्सी के सहारे अभ्यास कर लिया, योगा ब्लॉक के सहारे अभ्यास कर लिया। अब मैं बताऊंगी दीवार के सहारे ये अभ्यास करना, सो दैट कि जब आप रात में बिस्तर में लेटने जाएं तो जो सिरहाने की तरफ का आपका सिरा होता है वहाँ पर दीवार तो होगी ही होगी। तो अब अपने पैर को दीवार पर रख के कम से कम 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को रोज़ करना है आपको। कैसे करना है दिखलाती हूँ। अपने पैर को आपको रखना है दीवार पर इस तरीके से ऐसे, और कमर के नीचे आपने रख लेनी है तकिया। एक तकिया या 2 तकिया, जिससे कि कमर आपकी उठ जाए ऐसे। और फिर उसके बाद दोनों पैरों को दीवार पर रख के आराम करें ऐसे या ऐसे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज कर दें, रिलीज कर दें इस अभ्यास को। तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें। आराम से अपनी योगा मैट पर लेट गए हैं, राइट पैर को मोड़ा और फिर उसके बाद इस तरीके से ऐसे स्पाइनल ट्विस्ट। दूसरी तरफ भी ऐसे, दोनों तरफ। इससे आपके पैर, कमर, गर्दन, कंधों को आराम मिलेगा और दिन भर की थकान उतर जाएगी। और फिर अपने पैरों को हग कर लें, रेस्ट करें शवासन में। तो अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर होती हैं सुबह 7 बजे से 8 बजे, सोमवार से शुक्रवार। और आपकी हेल्थ कंडीशन और आपकी गोल के हिसाब से अलग अलग आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, यौगिक क्लिनजिंग टेक्निक और योग फिलॉसफी के बारे में भी आपको बताया जाता है। साथ ही आपको बताया जाता है आपकी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हो सकती है, आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ताकि आपकी ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अगर किसी कारण से ये जूम क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स बनाए हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये 1 घंटे की वीडियोस होती हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास। ये जूम क्लासेस और ये कोर्स सभी बिगनर फ्रेंडली हैं, तो बिना झिझक के आप मेरी वेबसाइट विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस या कोर्स परचेज कर सकते हैं। या कि फिर और आसान कर देते हैं, आपके लिए मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप इसमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और सारी जानकारी तत्काल हासिल कर सकते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको सिखाया स्टेप बाय स्टेप विपरीत करनी का अभ्यास। अब इस आसन को हर रोज़ आप अपना कीजिए और अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और फिर देखिए आपके पैरों का दर्द कैसे छूमंतर होता है, डाइजेशन किस तरीके से अच्छा होता है। और साथ ही जो टेढ़ी मेढ़ी नसें हैं ना, उनमें जो रुका हुआ फंसा हुआ ब्लड है वो आसानी से रिलीज होगा और आपके ब्रेन तक रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो उसकी सप्लाई होगी और जो मदद करेगी आपके तनाव को कम करने में। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आपने वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। इस चैनल को लाइक करके वीडियो को बहुत से लोगों तक आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और निरंतर योग का अभ्यास करते रहना है। आप सभी के साथ बहुत ही जल्दी दोबारा मिलूंगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।